जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में। अब विवाह के लिए ज़्यादा अक्सर लोग आते हैं, पूछते हैं भाई हमारा विवाह कब होगा, या हमारे बच्चों का विवाह कब होगा, या रिश्तेदारों का विवाह कब होगा। इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो वैसे तो क्या होता है कि जातक की जो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली होती है उसका योगदान ज़्यादा होता है, और बाकी कई और बातों पे भी निर्भर करता है। लेकिन क्या है कि कुछ जो मोटे और जनरल पॉइंट्स होते हैं जो कि विवाह की संभावना के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं कि भाई विवाह कब होना है, क्या हो रहा है। अब पुराने ग्रंथों के हिसाब से चलें तो समय काफ़ी बदल चुका है, और देश काल परिस्थिति और इसके हिसाब से और वहाँ के विवाह के कानून आदि के अपनी भूमिका तो उनकी अपनी रहती है। और जहाँ तक जन्म कुंडली का सवाल है, विवाह के लिए जातक के सप्तम भाव को देखा जाता है। अब जब सप्तम भाव जो है वो पति पत्नी के लिए, पार्टनरशिप आदि के लिए होता है, उसको ज़्यादा देखा जाता है। सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह या सप्तम भाव की राशि और सप्तम भाव पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि, और इनका भी योगदान काफ़ी रहता है। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति भी देखी जाती है कि वो कहाँ बैठे हैं, क्या उनकी पोजीशन है। अब पुरुष की कुंडली में जो है वो पत्नी के कारक शुक्रदेव माने गए हैं, तो उनकी भी स्थिति देखी जाती है। और स्त्री की कुंडली यदि हो तो उसके अंदर पति के कारक गुरुदेव की स्थिति भी देखी जाती है कि गुरुदेव की क्या स्थिति है। और कुछ और जनरल पॉइंट्स हैं जो कि विवाह के अंदर सहायक होते हैं। सप्तम भाव के स्वामी जितने सप्तमेश कहते हैं, उनकी दशा अंतरदशा यदि विवाह योग्य समय के उम्र में मिल रही हो तो जातक का विवाह कराने में सहायक होती है। इसके अलावा गुरुदेव की दशा अंतरदशा हो, या फिर शुक्रदेव जो है सप्तम भाव के कारक, उनकी दशा अंतरदशा हो और विवाह योग्य उम्र हो तो विवाह कराने में सहायक हो सकती है। इसके अलावा जो है सप्तम भाव में स्थित ग्रह की दशा अंतरदशा में भी विवाह की संभावना बनती है। साथ ही क्या है कि सप्तमेश के साथ बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशा हो तो उसमें विवाह संभव है। अब सप्तम भाव और सप्तम भाव के अलावा सप्तमेश जो है उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव रहता है, और उसको भी ध्यान में रखते हुए विवाह के बारे में देखा जाता है। कई बार देखने में आता है कि विवाह योग्य उम्र में राहु देव की दशा अंतरदशा में कई विवाह संपन्न होते हुए देखे गए। तो इस काम में राहु देव की भी भूमिका विचार करने योग्य होती है। और चौथा भाव जिसे सुख भाव कहते हैं, माता का भाव कहते हैं, तथा नवम भाव जिसे कि भाग्य भाव भी कहा जाता है, इन भावों में बैठे हुए ग्रह भी विवाह में निर्धारण में कराने में भूमिका निभाते हैं। विवाह काल जो है उसके अंदर दशा अंतरदशा के अलावा गोचर की भूमिका भी काफ़ी रहती है। अब गोचर के गुरुदेव जो हैं वो जब भी जातक के जन्म कुंडली के लगन भाव से या सप्तम भाव से गोचर करेंगे, या इन भावों पे अर्थात लगन भाव और सप्तम भाव जातक के उस पे से गुरुदेव के गोचर के समय दृष्टि हो तो भी जातक का विवाह संभव हो सकता है। इसके अलावा जो है लगन जो है लग्नेश का सप्तम भाव से यदि गोचर हो रहा हो तो वह भी समय विवाह कराने में काम दे सकता है। इसके अलावा द्विग्रही गोचर का प्रभाव जो है, जिसमें कि मेन जिसे हम बोलते हैं गुरुदेव का और शनिदेव का, जब अपने अपने गोचर के दौरान दोनों एक ही समय किसी एक भाव पे, जिसमें कि विशेष तौर पे लगन या सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हों दोनों ग्रह, तो भी जो है उनका ये समय विवाह कराने के लायक होता है। अब क्या है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है,
और गुरुदेव की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्राप्त होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि वर्तमान समय में देखें, जैसे गुरुदेव गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, तो उनकी सप्तम दृष्टि रहेगी नवीं राशि यानी धनु राशि, जो कि उनकी स्वयं की राशि है। साथ ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि में गोचर करने के कारण शनिदेव की दसम दृष्टि रहेगी, वो धनु राशि पे ही रहेगी। तो अर्थात धनु राशि के ऊपर एक तरह से द्विग्रही गोचर का प्रभाव रहेगा, है ना। तो ये इस तरह से द्विग्रही गोचर का प्रभाव देखा जाता है। तो अगर वो लगन, जातक की लगन से या गोचर जो है वो लगन से या सप्तम भाव से हो रहा है, तो विवाह कराने के अंदर सहायक हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि शनिदेव की यदि 7.5 का पीरियड चल रहा हो, तो वो ऐसे ज़्यादा विवाह में कोई बाधक वाधक नहीं होती। विवाह अगर योग्य उम्र है और ग्रह दशा गोचर मिल रहा है तो संभव हो सकता है। तो कई बार देखने में आता है शुभ ग्रह होने के बावजूद भी विवाह नहीं हो रहा, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उस समय जो विवाह कराने वाले ग्रह हैं उनकी दशा अंतरदशा ना मिल रही हो, या गोचर का अभाव हो सकता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं थोड़ा बहुत। बाकी विवाह कराने के अंदर इन चीज़ों का योगदान रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।